राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अपूर्वा सिंह। और वक्त हो चला है हमारे खास कार्यक्रम हल्ला बोल का। कहते हैं जब समस्याएं हो जाए बहुत ज्यादा गंभीर तब चुप्पी तोड़नी पड़ती है। जब शासन और प्रशासन तक अपनी बात पहुंचानी हो तब आवाज उठानी पड़ती है। इंडिया न्यूज हरियाणा ने ठाना है जनता के हर मुद्दे को उठाना है और समाधान तक पहुंचाना है। जब बातें होने लगती हैं गोलमोल तब जरूरी हो जाता है हल्ला बोल। इंडिया न्यूज हरियाणा की इस खास पेशकश हल्ला बोल में इस हफ्ते हमने बात की स्कूल में फीस बढ़ोतरी की कि आखिर क्यों हर साल प्राइवेट स्कूलों में फीस की बढ़ोतरी की जाती है। हर कोई चाहता है कि उनका बच्चा एक अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छी शिक्षा ले, उसे पढ़ाई का अच्छा माहौल मिले। लेकिन क्या ऐसा हो पाता है? क्योंकि गरीब और मिडिल क्लास परिवार अपने बच्चों को अच्छे और प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना तो चाहते हैं लेकिन चाहकर भी ऐसा कर नहीं पाते हैं। प्राइवेट स्कूलों की फीस और खर्चे इतने महंगे होते हैं कि गरीब और मिडिल क्लास परिवार बच्चों का दाखिला इन प्राइवेट स्कूलों में कराने से पहले 1000 बार सोचते हैं। अभिभावकों का कहना है कि स्कूल बाजार दर से महंगी किताबें और यूनिफॉर्म खरीदने के लिए बाध्य करता है, जो सरासर अनुचित और गैरकानूनी है। अभिभावकों ने मांग की है कि फीस वृद्धि को तत्काल प्रभाव से रोका जाए और पारदर्शी शुल्क संरचना लागू की जाए। आपने भी पूरे हफ्ते हमसे अपने विचार साझा किए हैं। आज इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, जिनसे हम ये समझेंगे कि आखिर क्यों हर साल जब जब दाखिले का वक्त आता है फीस वृद्धि का ये मुद्दा इतना ज्यादा गर्मा जाता है। कई बार सरकार की तरफ से इन स्कूलों पर कार्रवाई भी की जाती है, नोटिस तक इन्हें जारी किया जाता है, जवाब तलब किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद ये जो पूरा मामला है, ये जो पूरी समस्या है, ये खत्म नहीं हो रही है। और हर साल इस तरह की परेशानियों का सामना खास तौर पर अभिभावकों को करना पड़ता है और इसका असर कहीं ना कहीं बच्चों की शिक्षा, बच्चों के मानसिक विकास पर भी देखने को मिलता है। क्योंकि कई ऐसे मामले हमने देखे हैं जहां फीस वृद्धि इतनी ज्यादा हो जाती है कि जो अभिभावक हैं वो इसे भरने में असक्षम होते हैं और बच्चों को पढ़ाई से वंचित कर दिया जाता है। तो आज इस हफ्ते लगातार हमने हल्ला बोला है बढ़ते फीस वृद्धि को लेकर और आज वक्त है इस पूरे विषय पर, इस पूरी चर्चा का निष्कर्ष जानने का। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक एक करके आपसे पहले उनका परिचय करवाते हैं। बलजिंदर सिंह विरदी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीएलए हैं, अभिभावक एकता मंच के। बलविंदर जी, बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। और सत्यवीर घड़वाल हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिला प्रधान हैं सर्व हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन से। सत्यवीर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले बलवीर जी, मैं आपसे ही शुरुआत करूंगी, क्योंकि हर वर्ष हम ये चीजें देख रहे हैं, अभिभावकों को हर साल इस परेशानी से जूझना पड़ रहा है। आखिर कोई स्थायी समाधान इस परेशानी का क्यों नहीं निकल पा रहा है? क्या स्कूलों की तरफ से कॉपरेशन नहीं हो पा रहा है या सरकार की तरफ से कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की जा पा रही है? देखिए, ये अगर मैं कहूं तो 2021 से पहले जरूर ऐसा प्रोविजन था, लेकिन 8 दिसंबर 2021 को हरियाणा गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी करके फीस रेगुलेशन से रिलेटेड नोटिफिकेशन जारी करी, जिसमें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेस करके उसको फीस वृद्धि का इंक्रीज करने का राइट दिया गया था स्कूलों को। उसमें पूरा फार्मूला पूरा लिखा हुआ है, सीपीआई प्लस 5% उसके ऊपर स्कूल अपना अलग से ले सकता है। तो टोटल मिला के जैसे कंज्यूमर प्राइस है हमारा, अगर लास्ट ईयर का देखें तो 1.66 आ रहा है और 5% इस पर बढ़ाएंगे तो एवरेज 6.5 से 7% के करीब होता है। तो यानी 7% तक अगर कहें तो बढ़ा सकते हैं। ये फार्मूला गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने पूरा पब्लिश किया हुआ है, लेकिन फिर भी स्कूल इन पे नहीं मानते हैं और अपनी आर्बिट्रेटरी इंक्रीज कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि रेगुलेशन नहीं बने हुए, रेगुलेशन बने हुए हैं, क्योंकि उससे पहले जरूर होते हैं। 2021 से पहले इन चीजों पे ऊपर कोई क्लियर लॉ नहीं था, कोई टीपीआई की जजमेंट के ऊपर अपना सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट पास हुई थी, उस बेस पे चलता था। तो यानी एक अलग से इंडेक्स होता था, वो कैलकुलेशन में नहीं था। लेकिन अब तो कानून जब बना हुआ है तो लेकिन कानून का सख्ती से पालन नहीं हो रहा। ये सबसे बड़ी कमी आ रही है कि कानून का सख्ती से पालन नहीं हो रहा और बार बार उसकी कंप्लेंट्स भी कर रहे हैं पेरेंट्स, हर मौके पर उनके कंप्लेंट कर रहे हैं, लेकिन नहीं हो रहा। पिछले साल भी अगर रहे तो 1446 स्कूलों के ऐसे थे जिन्होंने फॉर्म 6 नहीं भरा था, जिनके ऊपर फीस इंक्रीज की रेगुलेशन लागू ही नहीं होती, वो बढ़ा ही नहीं सकते। लेकिन सरकार के पास इन स्कूलों की शिकायतें गई हैं, सरकार ने कोई एक्शन नहीं किया। हाँ, इतना जरूर हुआ था पिछले साल
कि 2-3 बार इनको और अपॉर्चुनिटी दी गई थी कि हाँ जी, जो 1 जनवरी तक इनको फॉर्म 6 भर के अपना क्लियर कर 31 जनवरी तक क्लियर करना होता है, वो बढ़ा के मार्च बढ़ा दी गई, मार्च से फिर लेके अप्रैल तक, यानी अप्रैल तक फॉर्म जमा हो रहे हैं, जबकि अप्रैल में तो नए सेशन की फीस ले ली जाती है। तो यानी सरकार की कमी बहुत ज्यादा मैं कहूंगा कि इसमें है कि ये फीस रेगुलेशन को रेगुलेट नहीं कर पा रही है। जी और उसका फायदा ये प्राइवेट जो नियम बनाए गए हैं उन नियमों के आधार पर इस वक्त कार्रवाई नहीं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बलवीर जी, मैं लौटूंगी आपके पास। सत्यवीर घड़वाल जी हमारे साथ है। सत्यवीर जी, मैं सबसे पहले आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इस पूरे मामले को समझना चाहूंगी, क्योंकि हम हर बार इस विषय पर चर्चा करते हैं। कई बार हम देखते हैं स्कूलों के बाहर अभिभावकों की एक पूरी भीड़ जमा हो जाती है, प्रदर्शन किया जाता है, विरोध दर्ज करवाए जाते हैं, लेकिन फिर भी जो नतीजे हैं वो कुछ खास नजर नहीं आते हैं। ऐसा मैम, सारे के सारे हरियाणा के जो प्राइवेट स्कूल हैं वो फॉर्म 6 भरते हैं और फॉर्म 6 के अनुसार ही अपनी फीस लेते हैं जी। अभिभावक को लगता है कि उनको बच्चों की फीस ज्यादा देनी पड़ती है। ये स्कूल के अकॉर्डिंग है, वो किस स्कूल में, किस लेवल के स्कूल में अपने बच्चों को भेजते हैं। उनको फैसिलिटी ज्यादा चाहिए बच्चों को। अगर अभिभावक अपना स्कूल चुनता है ऐसा जिसको ज्यादा सारी की सारी सुविधाएं चाहिए, तो ऐसे स्कूलों की फीस ज्यादा है और वो भी जो है ना फॉर्म 6 के अनुसार ही फीस लेते हैं। और शिक्षा विभाग द्वारा निर्देशित फॉर्म 6 में जो वर्दी होती है उसी के अकॉर्डिंग सारे स्कूल अपने फीस की वृद्धि करते हैं। अगर ऐसा कोई स्कूल करता है तो अभिभावक उसमें अपने जो है ना शिक्षा विभाग में जाकर के शिकायत कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हर शिकायतें बार तो हर साल होती हैं सर, लेकिन उस पे अमल कहाँ हो रहा है सर? सबसे बड़ी बात वही सवाल है कि मेरा, वही सवाल अगर है। पिछले से हरियाणा गवर्नमेंट का अपना डाटा जो पब्लिश किया है कि इन्होंने हाँ जी 1446 स्कूलों ने नहीं किया हरियाणा, पूरे हरियाणा के अंदर, लेकिन उन पे क्या एक्शन हुआ? उनमें से कितने स्कूलों की मान्यता रद्द हुई? नहीं हुई, कुछ भी नहीं हो रहा, उनको नोटिस तक भी नहीं इश्यू किया, बस टाइम फ्रेम अपना एक्सटेंड कर दिया गया था। और उसका फायदा यह है कि अगला सेशन स्टार्ट हो जाता है, अगला सेशन स्टार्ट होने के बाद पेरेंट्स, क्योंकि एक बार फीस जमा करा दी है तो फिर उसके हिसाब से रूटीन में आ जाते हैं। शुरू में प्रोटेस्ट करेंगे, गवर्नमेंट ऑफ को अपना लिखेंगे, ठीक है जी, उसमें विद इन, क्योंकि इसमें टाइम फ्रेम के अंदर इनको आगे की कार्रवाई करनी है, सरकार उस पर करती नहीं है। फीस फंड रेगुलेटरी कमेटी तक बनी हुई है हरियाणा के अंदर, लेकिन वो बिल्कुल कहूं तो निष्क्रिय कमेटी है। अगर मैं कहूं तो टाइमली एक्शन नहीं लेती। विद इन 3 मंथ्स उनको हर चीज के ऊपर नोटिफिकेशन जारी करनी होती है, अपना जजमेंट देनी होती है, लेकिन वो जजमेंट नहीं देते। पेरेंट्स सिर्फ हो हल्ला करते रह जाते हैं। डीसी साहब के पास जाएंगे, डीसी साहब एफएफआरसी के पास भेज देते हैं कंप्लेंट को लेके, और डीओ साहब यहाँ जिला शिक्षा अधिकारी को इससे रिलेटेड कोई पावर नहीं है। वो कहेंगे डायरेक्टर चंडीगढ़ से ही सारा पंचकुला से अपना किया जाएगा, और पंचकुला इस मामले में सिर्फ डेट टू डेट एक्सटेंड करके प्राइवेट स्कूलों को फैसिलिटेट कर रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहा। ठीक है सत्यवीर जी, एक सवाल और यहाँ पर उठता है, क्यों जो हम हर बार देखते हैं कि जो सिलेबस है वो चेंज कर दिया जाता है, किताबें चेंज कर दी जाती है हर 2 साल पर, या कई स्कूल तो ऐसे हैं जो हर साल यूनिफॉर्म तक चेंज कर देते हैं। फिर एक फिक्स्ड दुकान बता दी जाती है कि यहीं से आपको ये किताबें लेनी है, यहीं से आपको ये यूनिफॉर्म लेना है, या तो फिर स्कूल की तरफ से ये चीजें आपको प्रोवाइड करवाई जाती है मार्केट रेट से भी ज्यादा दामों में। ऐसा मैम, ऐसा कुछ नहीं है। जो यूनिफॉर्म की आप बात कर रहे हैं, तो यूनिफॉर्म जो बनती है वो स्कूल के बच्चे सबके अलग अलग यूनिफॉर्म है, और अभिभावक को यहाँ तक की छूट है कि अगर वो शॉप से नहीं लेना चाहता तो अपनी मर्जी से अपने बच्चे की यूनिफॉर्म बनवा सकता है। लेकिन जो रेडीमेड यूनिफॉर्म है वो सस्ती पड़ती है। अभिभावक हल्ला तो करता है, लेकिन उनको छूट है कि वो अपने बच्चे की यूनिफॉर्म जो स्कूल की है उसकी बनवा सकते हैं। और ये प्राइवेट स्कूलों में नहीं है, सरकारी स्कूलों में यूनिफॉर्म लगती है, उनके भी पेरेंट्स। सरकारी स्कूलों में तो यूनिफॉर्म चलिए फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, हाँ, लेकिन प्राइवेट स्कूलों में तो सर हमने देखा है ये चीजें कई बार लगातार सामने आई हैं कि बाध्य किया जाता है, प्रेशराइज किया जाता है पेरेंट्स को कि आपको इसी कलर का यूनिफॉर्म आपको इसी पर्टिकुलर दुकान से खरीदना है। नहीं अगर अभिभावक मानते हैं, कहीं और से बनवा लेते हैं, तो फिर या तो बच्चे को पनिश किया जाता है, बच्चे को क्लास अटेंड नहीं करने दी जाती है, बाहर निकाल दिया जाता है। इस तरह के भी मामले सर सामने आए हैं। आप जो बात इसमें मैं मैडम थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। ठीक है बलवीर जी, मैं आऊंगी आपके पास, एक जवाब यहाँ पर सत्यवीर जी का हो जाए, उसके बाद में बलवीर जी आपके पास आती हूँ। जी सत्यवीर जी। मैम ऐसा कुछ नहीं है, इक्का दुक्का स्कूल है पूरे हरियाणा के अंदर। सारे स्कूलों की तरफ से ये है कि अपनी बच्चे की वो ड्रेस बनवा सकते हैं, और जो ना कलर वगैरह वो तो यूनिफॉर्म कोई भी लगेगी, उसका कलर स्कूल का सबका अलग अलग है। चाहे आप सरकारी स्कूल की बात कर लो, वहां भी अलग अलग स्कूलों में अलग अलग यूनिफॉर्म है जी। तो एक आध स्कूल ऐसा हो सकता है हरियाणा के अंदर, बाकी हमने हमारे जितने भी स्कूल के साथी हैं सारे ये कहते हैं कि आप खुद जो है ना या तो खुद बनवा लें,
नए बनवा लें तो कोई रेडीमेड की शॉप से ले लें, इतना बड़ा इशू नहीं है। और इतनी ज्यादा महंगी यूनिफॉर्म भी नहीं है। वो यूनिफॉर्म महंगी इसलिए लगते हैं, कपड़ा भी अच्छा हो, सारी चीजें अच्छी हो, स्टिचिंग अच्छी हो, सारी चीजें अच्छी हो, तो क्वालिटी के मैटर के हिसाब से यूनिफॉर्म महंगी होती है, और कोई स्कूल का इसमें ज्यादा लेना देना नहीं होता। ठीक है बलबीर जी, माफ कीजिएगा, बलजिंदर जी कुछ कहना चाह रहे थे। जी बलजिंदर जी। बिल्कुल, हरियाणा एजुकेशन एक्ट के अगर 158 का 7 प्रोविजन है, जिसके अंदर क्लियर लिखा है कोई भी स्कूल 5 साल से पहले अपनी ड्रेस को बदल नहीं सकता। स्कूल ड्रेस को, स्कूल यूनिफॉर्म 5 साल से पहले नहीं बढ़ाई जा सकी, लेकिन यहाँ पर हर दूसरे साल, एटलीस्ट 1 साल तो नहीं कहूंगा, 2-3 साल के अंदर वो स्कूल अपनी ड्रेस जान के बदल रहा है, यूनिफॉर्म बदल रहा है, जो बहुत ज्यादा अगर कहूं तो पेरेंट्स के ऊपर बर्डन भी आता है, और इसका नाजायज फायदा स्कूल वाले उठा रहे हैं। लेकिन इन चीजों पे एक्शन नहीं लिया जा रहा। हर साल कमेटी यहाँ पर कंप्लेंट्स जाती हैं, लेकिन उसमें कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। जो हमें सरकार की बहुत कमियां लगती है कि बार बार प्राइवेट स्कूलों को इन चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा बेनिफिट दिया जाए। हमने पिछले बार, क्योंकि मैं फरीदाबाद से बिलोंग करता हूं, हमारे फरीदाबाद में जब हमने ज्यादा कहा कि इन्होंने स्कूल वालों ने स्पेशल दुकानें करी हैं, तो नाम के लिए यहाँ पर 4-5 स्कूलों के ऊपर उन्होंने वहां पर छापेमारी करी, लेकिन वो भी उन स्कूलों के ऊपर जहां पर जो एक कॉलोनियों में अवश्य है। लेकिन इन्होंने बड़े स्कूलों में, जो अपने स्कूल में ही किताबें दे रहे थे, बड़े बड़े स्कूल है, नामी ग्रामी 5 स्टार स्कूल है, लेकिन उनके अंदर उन्होंने कदम तक नहीं रखा। हमने कहा कि वहां पर ये देखिए, वो कहते हैं उनकी हमारी किताबें यहीं से लेनी पड़ेंगी, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा। उसके वीडियो तक बना के वहां पर उनको दिए गए, लेकिन सरकार की अगर मैं कहूं तो यहाँ की बहुत ज्यादा नाकामी है। नाम के लिए तो वो कुछ स्कूलों के लिए ऊपर गए हैं, बाकी लेकिन बलजिंदर जी, तो कई बार कई स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, नोटिस दिया गया है, और ऐसा भी हमने देखा है कि जो अतिरिक्त फीस होती है वो फीस वापसी के लिए भी उन स्कूलों को नोटिस दिया गया है कि जो एक्स्ट्रा फीस वो पेरेंट्स से ले रहे हैं वो उन्हें वापस करना होगा। बिल्कुल, ये प्रोविजन तो है, लेकिन ये इस पे प्रोविजन आज तक अगर कहूं तो दिल्ली गवर्नमेंट में अंदर जरूर लागू हुआ था, जिन्होंने दिल्ली गवर्नमेंट ने उसको इफेक्टिवली लागू भी कराया था, लेकिन हरियाणा के अंदर आज तक ये मेरी नॉलेज में ऐसा कोई स्कूल नहीं आया कि जिन्होंने अपनी फीस वापस करी। हरियाणा में ऐसा अभी तक मैंने नहीं सुना है। ठीक है, सत्यवीर जी क्या कहना चाहेंगे आप इस विषय को लेकर, क्योंकि लगातार ये मुद्दा अगर अभिभावक उठा रहे हैं, विरोध प्रदर्शन हो रहा है, तो फिजूल तो नहीं होगा सर, उसके पीछे जरूर कोई बड़ी वजह होगी। मैम ऐसा है कि यूनिफॉर्म की बात करते हैं, 5 साल का नियम बना हुआ है जी। आप मोस्टली स्कूलों को देख लीजिए, वो आज जब से स्कूल खुला है आज तक उनकी वही यूनिफॉर्म है। 1-2% स्कूल ऐसे हो सकते हैं पूरे हरियाणा में, उसको हम पूरा हरियाणा उसको काउंटर नहीं कर सकते, कवर नहीं कर सकते। आप बड़े से बड़े स्कूल देख लेना, छोटे से छोटे स्कूल देख लेना, जब से स्कूल वो रन कर रहे हैं उनके आज तक वही ड्रेस हैं, कभी यूनिफॉर्म चेंज नहीं हुई। तो ये तो अभिभावक जो है ना कुछ अपनी मर्जी से कुछ कह दें वो अलग बात है। आप खुद जो है ना डाटा कलेक्ट करके देख लेना, और कोई स्कूल वाला नहीं चाहेगा कि बार बार ड्रेस चेंज करें, नहीं करते। दूसरी बात, किताबों की बात करते हैं, सारे के सारे स्कूल एनसीईआरटी की बुक्स लगाना चाहते हैं, लेकिन एनसीईआरटी की बुक्स जो है ना बाजार में उपलब्ध ही नहीं है। मैं मेरे स्कूल की बात करता हूँ, मैं एनसीईआरटी की बुक्स लगाता हूँ, इस बार हमें 5वीं तक की बुक्स नहीं मिली। क्या करें, कैसे लगाएं? वो बुक्स हमें जो है ना जुलाई अगस्त में जाके प्रोवाइड करते हैं, तो जुलाई अगस्त तक बच्चा क्या करेगा? सरकार जो है ना कह तो देती है, लेकिन हम भी चाहते हैं, एनसीईआरटी की बुक्स बहुत अच्छी हैं, हम लगाना चाहते हैं, सिलेबस अच्छा है, उसका कैरिकुलम अच्छा है, सारी चीजें अच्छी हैं और रीजनेबल रेट पे, लेकिन वो बाजार में उपलब्ध तो नहीं है। आप डाटा उठा के देखो। ठीक है, लेकिन सत्यवीर जी एक विषय और यहाँ पर आता है कि जब दाखिले का वक्त आता है, जब स्कूलों में बच्चों के एडमिशन के लिए पेरेंट्स जाते हैं, तो ये पेरेंट्स की शिकायत है कि बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ के नाम पर भी फीस बढ़ा दी जाती है, जो ज़रूरी अभिभावकों की नज़र में ऐसा है कि वो चीज़ें ज़रूरी नहीं हैं, लेकिन फिर भी उसके नाम पर, कई तरह की एक्टिविटीज़ के नाम पर जो फीस है वो दुगने तिगुने दाम कर दिए जाते हैं। क्या इस पर भी कोई एक लिमिटेशन होना चाहिए कि इससे ज़्यादा आप एक्टिविटीज़ अगर करवा रहे हैं तो वो स्कूल की तरफ से होना चाहिए, या फिर इससे ज़्यादा अगर आप एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं तो एक लिमिटेड अमाउंट आप अभिभावकों से ले सकते हैं, मनमाने तरीके से आप उनसे पैसा नहीं वसूल सकते हैं? आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है। आज बगैर एक्टिविटीज के बच्चा सीखेगा नहीं। प्रैक्टिकली जब बच्चा नहीं करेगा तो सारी चीजें वो सीख नहीं पाएगा। जब बच्चे को हमें चहुमुखी विकास करना, उसका ऑल ओवर डेवलपमेंट बच्चे की करनी है, तो एक्टिविटीज भी करानी है। और एक्टिविटीज में स्कूल को थोड़ा खर्च भी अलग से लगता है, तो वो बच्चों से ही तो, अभिभावक से तो स्कूल कवर करेगा ना, और ज्यादा नहीं लगता एक्टिविटीज के नाम पे पैसा। जहां तक मेरे नॉलेज की बात है,
इक्का दुक्का स्कूल हो सकता है, बाकी जो है ना, जो एक्टिविटीज हम कराते हैं वो फीस में काउंट होती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इसमें मैं बताना चाहूंगा जी बलजिंदर जी, इस पर आपकी क्या राय है? बिल्कुल। जो जब 2021 के अंदर एक्ट के अंदर चेंज किया गया तो इसके ऊपर बहुत डिटेल में बताया गया कि फीस के ना दो कंपोनेंट बेसिक हैं। एक तो है मैंडेटरी फी कंपोनेंट, दूसरा ऑप्शनल फी कंपोनेंट्स। तो मैंडेटरी फीस के अंदर जैसे प्रोस्पेक्टस और रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह होती है, एग्जामिनेशन फीस होती है। एग्जामिनेशन फीस सिर्फ बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड होती है, लेकिन ये क्या करते हैं, इंटरनल एग्जाम भी लेते हैं, उसकी फीस भी ले रहे हैं, जो बिल्कुल इलीगल है। और तीसरा जो कंपोनेंट उसके अंदर होता है कंपोजिट फीस। कंपोजिट फीस के अंदर जितने भी ये डिफरेंट साइंस चार्जेस, स्पोर्ट्स फीस या डिफरेंट प्रोग्राम्स के नाम से फीस लेते हैं, तो इनको वो कहते हैं, एजुकेशन एक्ट ने कहा कि लीजिए, लेकिन अपने कंपोजिट फी कंपोनेंट में फॉर्म 6 में डिस्क्लोज कीजिए कि टोटल हमने इतनी फीस लेनी है, क्योंकि इनके पास हर साल का डाटा है। अगर ये लगाएं तो साल के अंदर एवरेज अगर लगाया जाए तो हर महीने या पता चलता है 1000 रुपए या 500 रुपए उसके बढ़ता है, तो वो उसमें अपना फिगर उनको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। मंथली कंपोनेंट लगभग इससे ज्यादा नहीं होगा, तो वो कंपोनेंट इन्होंने फॉर्म 6 में देना पड़ता है, लेकिन ये नहीं भरते और मनमानी फीस लेते हैं। और बार बार पेरेंट्स जो है 100-200 फीस या 500 रुपए लेने के लिए या उससे लड़ाई लड़ने के लिए फिर आगे नहीं आते। ये सबसे बड़ी हमारे लिए दिक्कत हो जाती है कि पेरेंट्स उसकी लड़ाई के लिए हम भी लिखते हैं, बार बार इनको कहते हैं, तो वो कहते हैं जी हमने, पेरेंट्स जो है ना उसमें बैक मारते हैं। नहीं तो ये इन्होंने, स्कूल वालों ने पेरेंट्स के ऊपर ही प्रेशर बनाना शुरू कर देते हैं। जो पेरेंट्स खुल के लड़ते हैं तो ऑलरेडी फीस जमा करा रहे हैं, वो कहेंगे 100-200 रुपए के लिए लड़ रहे हैं, तो वो बहुत बड़ा हमारे लिए ड्रॉबैक हो जाता है कि ये छोटे छोटे कंपोनेंट का जो स्कूल वाले मिसयूज करते हैं इन बेनिफिट्स का। एजुकेशन एक्ट को फॉलो नहीं करते, अपने फॉर्म को इनकम्प्लीट रखा गया है, और इनकम्प्लीट फॉर्म के हिसाब से जो स्कूल फॉर्म नहीं भरते हैं वो किसी भी हिसाब से राइट नहीं होता फीस बढ़ाने का या फीस लेने का। ठीक है बलजिंदर जी, रिकॉग्निशन तक जा सकती है। तो क्या आप मानते हैं कि इन चीजों में तो प्राइवेट स्कूल फॉलो नहीं कर रहे हैं? ठीक है, हम बार बार इस चीज के ऊपर करते हैं, कई बार तो हमने रिट तक भी अपना लगाने की आगे सोचते हैं, और अभी हम लगा भी रहे हैं कई स्कूलों के ऊपर, क्योंकि अभी जैसे राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर हमने लगा रहे हैं कि स्कूल के इन नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। ठीक है बलजिंदर जी, तो इन चीजों में ट्रांसपेरेंसी कैसे आए कि जो भी फीस या जो भी एक्स्ट्रा पैसे पेरेंट्स से लिए जा रहे हैं एक्टिविटीज के नाम पर, फीस के नाम पर, या ड्रेसेस या बुक्स के नाम पर जो भी पैसे लिए जा रहे हैं, वो ट्रांसपेरेंसी कैसे आनी चाहिए कि अभिभावक भी संतुष्ट रहे, उन्हें भी ऐसा लगे कि हम कुछ बहुत एक्स्ट्रा यहाँ पर खर्च नहीं कर रहे हैं, जो भी हम खर्च कर रहे हैं वो हमारे बच्चे की पढ़ाई के लिए हो रहा है, उसके मानसिक और शारीरिक विकास के लिए हो रहा है। वो ट्रांसपेरेंसी कैसी आनी चाहिए? देखिए, उसके लिए अगर कहूं तो एक्ट में प्रोविजन है, फीस एंड फंड रेगुलेटरी कमेटी बनाई गई है, जिसके अंदर डिविजनल लेवल के जो कमिश्नर आईएएस ऑफिसर होते हैं वो इसके चेयरमैन होते हैं, और उस एरिया के जो जिला शिक्षा अधिकारी और DWO एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर जो होते हैं वो उसके मेंबर होते हैं। और तीसरा मेंबर एक अकाउंट का या CA चार्टर्ड अकाउंटेंट मेंबर होता है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट उसकी अपना एक टीम है जो ऑडिट करती है, ऑडिट करके बताती है कि इन्होंने फीस फॉर्म के हिसाब से लिया या डिफरेंट हेड्स में इलीगल रूप से ली है। वो अपनी कमेटी जो है एज पर लॉ विद इन 3 मंथ्स उसको देना पड़ेगा, और फीस एंड फंड व्यक्ति अपनी उसके ऊपर ऑडिट रिपोर्ट के बेस के ऊपर रिकमेंडेड करता है कि स्कूल को डायरेक्टरेट के पास कि इसकी रिकॉग्निशन हटाई जाए। लेकिन यहाँ पर अगर कहूं तो फरीदाबाद के अंदर अगर FFRC बिल्कुल नाकाम उसमें रहा है। हरियाणा लेवल पे भी उन्होंने जो 5% स्कूलों को उन्होंने अपने आप ही ऑडिट करनी है, वो लेते ही नहीं है। जितने भी अगर मैं कहूं तो हमारे एरिया के अंदर उसमें से टोटल में से 5% स्कूलों को लेना है, लेकिन नहीं, बकायदा CA की या दूसरे फीस वगैरह दिखा रहे हैं, उनके 4-4 लाख रुपए 5-5 लाख रुपए उनको एनुअल दे रहे हैं, लेकिन ऑडिट तक नहीं कर रहे हैं। तो ये अगर सरकारी तंत्र की बहुत ज्यादा नाकामयाबी है, जिसके ऊपर मैं खुल के बोल रहा हूं और कह रहा हूं कि सरकार के इसमें प्राइवेट स्कूलों को योगदान बहुत ज्यादा देती है। कहीं भी कहेंगे, मंत्री जी से कहेंगे, वो खुद वहां पर इनके जहां पर जाके झंडे अगर कहूं तो प्रोग्राम में शामिल हो रहे तो उनके खिलाफ कैसे एक्शन लेंगे? तो प्राइवेट स्कूलों को जो बहुत ज्यादा बेनिफिट दिया जा रहा है और उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है, पेरेंट का बहुत ज्यादा शोषण हो रहा है। ठीक है सत्यवीर जी, आप इस पर क्या राय देना चाहेंगे? किस तरह से ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए ताकि अभिभावक भी संतुष्ट रहे, उन पर भी जो अतिरिक्त एक आर्थिक बोझ जो अभिभावकों पर बढ़ रहा है वो कम हो सके? क्योंकि आजकल प्राइवेट स्कूलों के नाम पर अभिभावकों के मुंह से सिर्फ यही निकलता है कि बहुत महंगी फीस होती है, छोटे छोटे क्लासेस होते हैं, चाहे क्लास हम जो प्राइमरी क्लासेस की अगर हम बात कर ले, सेकेंडरी क्लासेस की अगर हम बात कर ले, तो उनकी भी फीस बहुत ज्यादा होती है।
तो इन चीजों में ट्रांसपेरेंसी कैसी आनी चाहिए, और अभी बलजिंदर जी ने जो कहा उससे आप कितने सहमत हैं, कितनी बदलाव, क्या कुछ आप उसमें और अपनी तरफ से ऐड ऑन करना चाहते हैं? बलजिंदर जी ने जो बात कही ना, ऐसा है कि फीस की ट्रांसपेरेंसी के लिए फॉरम नंबर 6 शिक्षा विभाग की तरफ से सारे स्कूलों के लिए मैंडेटरी है जी। और जो स्कूल फीस बढ़ाता है वो फॉरम 6 अपना भरता भी है। जो स्कूल फीस नहीं बढ़ा रहे उनके लिए फॉरम 6 भरना कोई जरूरी नहीं है। जिस स्कूल ने सालाना फीस बढ़ाई ईयरली, उसको फॉरम 6 भरना, वो भरते हैं। दूसरी बात, बलिंद्र जी कहते हैं कि शिक्षा मंत्री या मंत्री प्राइवेट स्कूलों में जाके झंडा फहराते हैं या उनके कार्यक्रमों में शामिल होते हैं। क्या प्राइवेट स्कूल शिक्षा को बढ़ावा नहीं देते, बच्चों को शिक्षित नहीं करते? प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल में कोई अंतर है क्या? अभी शिक्षा मंत्री या कोई मंत्री सरकारी स्कूल में जाएगा, प्राइवेट स्कूल में जाएगा? मेरे कहने का मतलब है कि उनकी कंप्लेंट तक जाती है तो उनपे एक्शन नहीं लेते। मेरा पर्पस ये किया, मेरा उनपे जाने में कोई वो नहीं है कि वहां जाएं बकायदा हर प्रोग्राम में, क्योंकि सरकार में भी जाते हैं, प्राइवेट भी जाना, लेकिन जाने से मतलब नहीं है। लेकिन वहां जाके उनपे एक्शन नहीं लेते। उन तक कंप्लेंटें तो जाती हैं, हम खुद देख के आते हैं, लेकिन उन पे एक्शन नहीं हो रहे हैं। ठीक है, वो लेके रख लेंगे, ठीक है जी, फॉरवर्ड कर देंगे शिक्षा मंत्री जी को, आगे कार्रवाई नहीं हो रही, उन्होंने लेके दबा लिया फाइल को। तो वो चीजें उन्होंने कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर दिया। सत्यवीर जी, अब क्या राय है इस पर आपकी? कार्रवाई नहीं हो रही, वो शिक्षा विभाग का काम है, मंत्रालय का काम है, मंत्री का काम है। अगर अभिभावक कोई शिकायत करता है ना, चाहे वो प्राइवेट स्कूल के खिलाफ हो, चाहे वो सरकारी स्कूल के खिलाफ हो, चाहे किसी भी प्रकार की जनहित में कोई है, तो संज्ञान सरकार को लेना चाहिए। हम इसके पक्ष में, हम इसके विरोध में नहीं है। जरूर जाना, उनको भी, सरकार को भी जाना, शिक्षा विभाग को भी पारदर्शिता लानी चाहिए। ये कह रहे हैं जो कार्रवाई नहीं करते वो मिले हुए हैं, तो मैं तो नहीं समझता ऐसा है। अभिभावक के मन में, ऐसे जहन में ये सवाल होगा, लेकिन अब अभिभावक अगर सरकार के सम्मुख अपनी समस्या को रखता है तो उसका निवारण सरकार करती है, ऐसा कुछ नहीं लगता मेरे को तो। ठीक है, चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सत्यवीर जी और बलजिंदर जी, आप दोनों हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी इस चर्चा से अभिभावकों को भी उनके बहुत सारे प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे, और जो एक समस्या लगातार फीस बढ़ोतरी को लेकर बनी हुई है उस पर कहीं ना कहीं लगाम लगेगी, सरकार उस पर ध्यान देगी और एक कड़े नियम और कानून इनके खिलाफ भी बनाए जाएंगे। तो फिलहाल इस हफ्ते हल्ला बोल में हमने विषय उठाया स्कूलों की तरफ से जो मनमानी तरीके से जो फीस वृद्धि की जाती है, उस पर हमने चर्चा भी की है, और अगले हफ्ते हम फिर आपसे मिलेंगे एक नए विषय, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक नमस्कार। चुलबुलापन